शिवलिंग से जुड़े ऐसे रोचक तथ्य जो जानकर हैरान हो जाएंगे आप। सावन का महीना चल रहा है और हर तरफ भोलेनाथ के जयकारे लग रहे हैं। इस पवित्र महीने में सनातन परंपरा को मानने वाले हर शख्स शिवलिंग पर जल चढ़ाने जरूर जाता है। हम आपके लिए शिवलिंग ज्योतिर्लिंग से जुड़े रोचक तथ्य खोज कर लाए हैं। शिवलिंग और रेडिएशन के बीच में संबंध। ज्योतिर्लिंग का एक ही सीध में होना, शिवलिंग पर चढ़े जल को न लांघने जैसी परंपराओं के पीछे क्या मान्यता है, इसकी जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। भारत का रेडियो एक्टिव मैप उठा लें, हैरान हो जाएंगे। माना जाता है कि भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह ही जाते हैं। मान्यता है कि इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वह शांत रहें। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे कि बिल्व पत्र, आकमद, धतूरा, गुड़हल आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाले हैं। इनमें से कुछ के रेडिएशन सोखने के वैज्ञानिक प्रमाण भी मिलते हैं। मान्यता है कि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रेडियो एक्टिव हो जाता है, इसलिए जल निकासी नालिका को लांघा नहीं जाता है। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह ही है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी में बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। इसलिए हमारे पूर्वज हम लोगों से कहते थे कि महादेव शिव शंकर अगर नाराज हो जाए तो प्रलय आ जाएगी। ध्यान दें कि हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छुपा हुआ है। जिस संस्कृति की कोख से हमने जन्म लिया है वह तो चिर सनातन है। विज्ञान को परंपराओं का जामा इसलिए पहनाया गया है ताकि वे प्रचलन बन जाए और हम भारतवासी सदा वैज्ञानिक जीवन जीते रहें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसा महत्वपूर्ण शिव मंदिर है जो केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक के एक ही सीध की रेखा में बनाया गया है। आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कैसा विज्ञान और तकनीक थी जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए। उत्तराखंड का केदारनाथ, रामेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एकम्बरेश्वर, चिदम्बरम और अंततः रामेश्वरम मंदिर को 79 डिग्री ईस्ट, 41 डिग्री 54 डिग्री लॉन्गिट्यूड की भौगोलिक सीधी रेखा में बनाया गया है। यह सारे मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों के लिंग की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम आम भाषा में पंचभूत कहते हैं। पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। इन्हीं पंच तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंग की प्रतिष्ठापित किया गया है। जल का प्रतिनिधित्व तिरुनैक्वक मंदिर में है, आग का प्रतिनिधित्व तिरुमलाई में है, हवा का प्रतिनिधित्व कालाहस्ती में है, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कांचीपुरम में है और अंततः अंतरिक्ष या आकाश का प्रतिनिधित्व चिदम्बरम मंदिर में है। वास्तु विज्ञान वेद के अद्भुत समागम के दर्शाते हैं ये 5 मंदिर। भौगोलिक रूप से भी इन मंदिरों की विशेषता पाई जाती है। इन 5 मंदिरों को योग विज्ञान के अनुसार बनाया गया है और एक दूसरे के साथ एक निश्चित भौगोलिक संरेखण में रखा गया है। इसके पीछे निश्चित ही कोई विज्ञान होगा जो मनुष्य के शरीर पर प्रभावित रहता होगा। इन मंदिरों का करीब 5000 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था, जब उन स्थानों के अक्षांश और देशांतर को मापने के लिए कोई उपग्रह तकनीक उपलब्ध ही नहीं थी। तो फिर कैसे इतने सटीक रूप से 5 मंदिर को प्रतिष्ठापित किया गया है, यह शोध का विषय है। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये सारे मंदिर लगभग एक ही समांतर रेखा में पड़ते हैं। आखिर हजारों वर्षों पूर्व किस तकनीक का उपयोग कर इन मंदिरों का समांतर रेखा में बनाया गया है, यह आज तक रहस्य ही है। श्री कालहस्ती मंदिर में टिमटिमाते दीपक से पता चलता है कि वह वायु लिंग है। तिरुवनिका मंदिर में
अंदरूनी पठार में जल वसंत से पता चलता है कि यह जल लिंग है। अन्नामलाई पहाड़ी पर विशाल दीपक से पता चलता है कि यह अग्निलिंग है। कांचीपुरम के रेत के स्वयंभू लिंग से पता चलता है कि यह पृथ्वी लिंग है। और चिदंबरम की निराकार अवस्था से भगवान की निराकारता यानी आकाश तत्व का पता लगता है। अब यह आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है कि ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 लिंगों को एक ही समांतर रेखा में सदियों पूर्व ही प्रतिस्थापित किया गया है। हमें हमारे पूर्वजों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर गर्व होना चाहिए। उनके पास ऐसी विज्ञान और तकनीक थी जिसे आधुनिक विज्ञान भी नहीं भेद पाया है। माना जाता है कि केवल 5 मंदिर ही नहीं अपितु इसी रेखा में अनेक मंदिर होंगे जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक सीधी रेखा में पड़ते हैं। इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा भी कहा जाता है। हो सकता है कि यह सारे मंदिर कैलाश को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं जो कि 81.31,019 डिग्री ईस्ट में पड़ता है। वैज्ञानिकों को इस विषय पर जरूर शोध करना चाहिए। कमाल की बात है, महाकाल के शिव ज्योतिर्लिंग के बीच कैसा संबंध है। उज्जैन के शेष ज्योतिर्लिंग की दूरी भी है रोचक। उज्जैन से सोमनाथ 770 किलोमीटर, उज्जैन से ओकारेश्वर 111 किलोमीटर, उज्जैन से भीमाशंकर 666 किलोमीटर, उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से मल्लिकार्जुन 999 किलोमीटर, उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर, उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर 555 किलोमीटर, उज्जैन से बैजनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से रामेश्वरम 1999 किलोमीटर, उज्जैन से गिरिनेश्वर 555 किलोमीटर। हिंदू धर्म में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है। उज्जैन पृथ्वी के केंद्र माना जाता है जो सनातन धर्म में हजारों सालों से मानते आ रहे हैं। इसलिए उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिर्लिंग गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र भी बनाए गए हैं। वह भी करीब 2050 वर्ष पहले 100 साल पहले पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा कर्क रेखा अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई तो उनका मध्य भाग उज्जैन ही निकला। आज भी वैज्ञानिक उज्जैन ही आते हैं सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए।